तो आज का टॉपिक है बार मैग्नेट। बार कंफ्यूज रहता है क्या मेरे साथ? मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो देखना, हम लोगों ने जो पता है हमें वो है सोलेनॉइड। क्या पता है? कि करंट कैरिंग वायर जब एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मतलब उससे सोलेनॉइड बनाते हैं तो उसकी करंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। यही तो पढ़ा है ना हमने। एक बार मैग्नेट को ऐसे देखो, बार मैग्नेट को देखने से पहले कोई भी मटेरियल देखो, कोई भी मटेरियल कौन है। पिछले चैप्टर से हमने क्या पढ़ा? इफ देयर इज करंट इन लूप देन देयर विल बी सब मैग्नेटिक फील्ड। यही तो पढ़ा ना हमने। ओके, तो एक मटेरियल होता क्या है? अगर मैं एक मटेरियल को काट दूं, एक मटेरियल को ऐसे काट दूं, तो यहाँ पे कौन दिख रहा है? कौन दिख रहे हैं? कौन है ये? बोलो। इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं चक्कर लगाते हुए। कौन है वो? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन के क्या हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूप में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहा है? लूप में। तो उसके कारण क्या डेवलप हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। सुना क्या सबने? लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन अपने मन के हैं। समझ रहे हो ना? तुम तो समझ रहे हो इस बात को, नहीं? अपने मन के इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग डायरेक्शन में, कोई उधर कोई उधर कोई उधर, अपने मन से कहेंगे। सही? कोई इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। इससे कुल मिला के हो ये रहा है। हाँ, जानते हो सही से क्या हो रहा है? यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रही है? जीरो। और मटेरियल कौन? मटेरियल मतलब कोचिंग विदाउट इफेक्ट दिख रही है। कुछ समझ में आया? अरे बोलो। तो दूसरों से विचार विमर्श करने के बाद, सही है, कुछ निष्कर्ष पे पहुंचा गया धार थोड़ी ठीक है। अब ठीक है? अब सही है ना? सही नाम है ना? गधों को छोड़ दो। गधे कौन? जो ना माने। अरे कुछ समझे? और हाँ, जो बात माने केवल उनको बोलो। अरे मेरी बात समझ में आई? ये विचार विमर्श के बाद पता चला। अरे कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे आ जाता है कौन? और वो कहता है कि नहीं, सबको। समझ में आया? गधों को नहीं छोड़ सकते। क्या कर सकते? गधों को छोड़ा नहीं जा सकता। गधों को छोड़ देंगे तो फिर मेरे और दूसरों में अंतर नहीं रहेगा। तो अब बात क्या आती है कि भाई फिर गधों को पढ़ाना पड़ेगा। अरे क्या बात आती है? गधों को पढ़ाना पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ समझे? तो फिर क्या किया गया? तो पूरे के पूरे गधों को ग्लास में बिठा के 9 से 1.5 यानी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगाई।
क्या लगाई? बाहरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलो? कुछ नहीं। हाँ बोलो बोलो। सर उसमें तो सिर्फ डमी वाले। कोशिश सभी के लिए, कोई ना माने तो हम क्या करें? मैंने थोड़ी कहा कि कौन डमी वाले हैं, मैंने कहा डमी वाले तो जरूर है। सही है? तो ये हो गई। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ, तुम समझ गए क्या हो रहा है? यानी एक मटेरियल को ले लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई अपने मन का कर रहा है। हमने क्या किया? सबको क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉन है, कोई उधर देख रहा है, और हमने उसमें बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगाई। क्या लगाई? और बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगा के एक गाना गाया। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा अपने आप को, हाँ पूरा बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। देखो गाने के कुछ बोलते हुए भी याद है, कुछ याद आ रहा है? पहले पढ़ा है हमने क्या? डाइपोल मोमेंट हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है, कौन है ये? इलेक्ट्रॉन। वो जब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट अभी मैग्नेटिक फील्ड को मान के चलो, वो उस पे एक टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? तुम जानते हो ना टॉर्क? वो उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। समझ गए? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अरे यार, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो भी बार मैग्नेट है उसमें इलेक्ट्रॉनों को एक फोर्सफुली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा के सबको क्या कर दिया? एक डायरेक्शन में लाने की कोशिश किया। कुछ ने बात मानी, कुछ ने बात नहीं मानी। अरे मेरी बात समझ में आई? बोलो। अब हम कहेंगे मटेरियल, मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। कम हुआ, ज्यादा हुआ, वो किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, क्योंकि फेयर एंड लवली तो यही कहती है। क्या फेयर एंड लवली क्या कहती है? सबको गोरा बना दूंगी, यही बोलती है ना। फिर क्या होता है? नाम चेंज हो जाता है, ग्लो एंड लवली। हाँ, फिर बाद में नाम चेंज हो जाता है। फेयर एंड लवली। फिर बाद में उसको समझ में आता है कि नहीं, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल। तुम एफर्ट करो, हम तुम्हारे साथ है। फिर से सुनो, ये मटेरियल समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी मैं ये एफर्ट तो सब में लगा रहा हूं, लेकिन मटेरियल कौन है भाई? कोई पैरामैग्नेटिक है, कोई फेरोमैग्नेटिक है, कोई डायमैग्नेटिक। अरे बोलो। तो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है, हमने क्या किया? उसको मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो सारे के सारे बात मान लेंगे क्या? नहीं। तो बात ये आती है कि भाई तुम ऐसा मटेरियल यूज करो ना जो क्या हो? मैग्नेटिक मटेरियल हो। क्या हो? तो जरा देखना, अब मैं स्टोरी थोड़ी बना दूं, फिर वापस आते हैं उसको पढ़ते हो और थोड़ा डेप्थ में। तो मैंने फेरोमैग्नेटिक लिया, अभी पढ़ा नहीं रहा, थोड़ा स्टोरी बना रहा हूं। फेरोमैग्नेटिक ले लिया, डायमैग्नेटिक ले लिया, या पैरामैग्नेटिक ले लिया। चलो यार पहले थोड़ा गंदा वाला लेते हैं, पहले डाय ले लेते हैं, से निपटे। डायमैग्नेटिक, फिर पैरा, फिर जाके फेरो। 3 टाइप के मटेरियल मेरे सामने। डायमैग्नेटिक, इसे डर लगता है। इस मटेरियल से क्या लगता है? डर। क्यों? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाना। ध्यान सुनो इधर, ये पढ़ाई हो रही है, पता नहीं चलेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी। ध्यान सुनो, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो एक करंट डेवलप करेगा लूप में, तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी बी। सुना कि नहीं सबने? और साथ में स्पिनिंग करेगा, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी दूसरी नीचे।
कुछ समझ में आया? एक चक्कर लगाएगा सन के चारों तरफ टाइप का और एक अपने एक्सिस पे। तो सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाए उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और स्पिनिंग उल्टी होगी उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। दोनों की नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों? जीरो। नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगी? जीरो। ये डायमेटिक सब्सटेंस होते हैं। जब तुम बाहर से बाहरी कोई मैग्नेटिक फील्ड यूज करोगे, उसमें लगाओगे, तो वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, कैसे करता है बात की बात है, क्या करता है कि अपोजिट वाले मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बढ़ा देता है, बढ़ जाता है, कारण बताएंगे। और सेम डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी घट जाती है। इसलिए जब इनका डिफरेंस अब निकाला जाता है तो कौन सा बढ़ जाएगा? उल्टा वाला। उल्टा वाला बढ़ जाएगा कितना? 2 डेल्टा बीटा। अरे बढ़ जाएगा ना। कौन सा वाला? हाँ, तो इसे डर क्यों लगता है? समझ में आ गया? मैं कह रहा हूं पढ़ ले, वो कह रहा है और नहीं पढ़ूंगा। समझ में है? कौन है ये? डायमेट्रिक। कौन है ये? हाँ, वो कह रहे पढ़ा के दिखाओ। समझे कि नहीं? अपने मन से कुछ कम से कम समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये अब बाकी थोड़ा और देखेंगे बाद में, थोड़ा स्टोरी बना दो। पैरामेग्नेटिक वो हैं जो इंडिविजुअली मेहनत कराते हैं। कैसा मेहनत कराते हैं? इंडिविजुअली का मतलब हुआ कि हर एक को मेहनत करना पड़ता है। बच्चा तू पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई। एक एक के ऊपर मेहनत करना पड़ता है। और जब एक एक के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा तो क्या होगा? सारी मेहनत मेरी। मेरी मतलब मैग्नेटाइज करने वाले। समझो, इसको पैरामेग्नेटिक कहते हैं। तो ये कभी भी बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होता, क्योंकि इंडिविजुअल को मैग्नेटाइज करना होता है, यानी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, हर एक को मोटिवेट करना है। कुछ समझ में आया? तीसरा है फेरो। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो कॉलोनी में रहते हैं। किसमें रहते हैं? हाँ, 4 दोस्त। नॉर्मल कंडीशन में ये भी मैग्नेटाइज नहीं रहते। अरे समझे? लेकिन जब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड लगती है ना, तो ये पूरी कॉलोनी पहले से मैग्नेटाइज है ही, और उसको सपोर्ट मिल गया किसी अपने साथी का, तो वो क्या करता है? खुद बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जब स्ट्रांग हो जाता है तो अगल वाले बगल वाले को क्या कर देता है? मैग्नेटाइज कर देता है, क्योंकि इतना स्ट्रांग हो गया कि अगल बगल का। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? वो पूरी कॉलोनी में, और कॉलोनी में सब एक लाइक माइंडेड, एक जैसे हैं, और उसको जैसे ही तुमने मैग्नेटाइज किया, सारे के सारे खुद ब खुद तुम्हारे साथ आ गए, चलो ठीक है। और वो इतना स्ट्रांग हो गया मैग्नेटिक फील्ड कि अपने अगल बगल को भी क्या करेगा? मैग्नेटाइज। मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चों। यानी इसमें जिस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उस डायरेक्शन वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो गई और अपने अगल बगल वाले को भी क्या कर दी? मैग्नेटाइज कर दी। यानी बाउंड्रीज को अपने बढ़ा ले गया। और अपने बाउंड्री को बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले ज्यादा हो गए, बाकी सब कमजोर हो गए। मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चों। नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले बढ़ गए, बाकी सब कमजोर हो गए। मेरी बात समझ में आई? इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बाउंड्री। क्या कहते हैं? क्लियर है? और अगर मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो वो तो मैग्नेटाइज होंगे ही होंगे, बाकी सब भी एक डायरेक्शन में घूम जाएंगे। और कॉलोनी को घुमाना है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग होते वैसे ही बाकी सब डर रहे हैं। और जैसे, क्योंकि पहले से ही, मेरी बात सुनो, मेरे जो मैंने मैग्नेटाइज किया वो तो था ही, साथ में क्या हुआ? कॉलोनी का भी साथ मिल गया। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया मेटल के अंदर, जिसके कारण वो तो मैग्नेटाइज हुए ही, अगल बगल वाले भी मैग्नेटाइज हो गए। तो 2 टाइप, एक में बाउंड्री शिफ्ट की, ये तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम लगाएंगे, और एक में पूरा का पूरा डोमेन ही शिफ्ट हो गया, मतलब रोटेट कर गया, रोटेशन ऑफ डोमेन। ये भी डोमेन रोटेट कर गया, ये भी, और पूरा का पूरा मेटल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया। मेरी बात समझ में आई? ये कब होता है? जब कॉलोनी में होता है, मतलब ग्रुप स्टडी वाला। इसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं? इसको मैग्नेटाइज करना बहुत आसान है। इसमें एफर्ट अगर 1 का है तो रिजल्ट 1000 का होगा। इसमें एफर्ट अगर 1 का है तो रिजल्ट 1.0102 टाइप का होगा। इसमें एफर्ट अगर 1 है तो रिजल्ट 0.99 का होगा, क्योंकि नेगेटिव में डेवलप हो जाएगा। तो जो मैंने लगाया उसको अपोज कर दिया तो और कम हो गया। क्या तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि क्या हमें चैप्टर में पढ़ना है? ये मैग्नेटिक मटेरियल सही है। अब बार मैग्नेट कौन होगा? इनमें से कौन होगा बार मैग्नेट? बार मैग्नेट तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है ना, तो कौन सा होना चाहिए? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और वो होता है स्टील। एग्जांपल के लिए एक होता है स्टील।
एक सॉफ्ट आयरन भी होता है, लेकिन वो बार मैग्नेट उससे नहीं बनता। सॉफ्ट, हाँ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है जो इसमें लगता है, किसमें, ट्रांसफार्मर में या हाँ स्पीकर में, ट्रांसफार्मर में, जो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, बात की बात है। क्या ये थोड़ा समझ में है कि हम पढ़ क्या रहे हैं? पैरामैग्नेटिक इंडिविजुअल होता है, उसमें ग्रुप नहीं होता, तो हर एक को समझाना पड़ता है बगल में बैठ के कि पढ़ ले बच्चा। मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब ये कि ग्रुपिंग नहीं है, तो मेरे ही कारण जो होगा किसी अगल बगल माहौल के कारण नहीं हो रहा है। इसमें पूरा माहौल समझो, यहाँ पे 10 लोग बैठ के पढ़े तो एक और आएगा तो वो बैठ के पढ़ेगा ही पढ़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जबकि इसमें अकेले अकेले है, ग्रुप में नहीं है, तो इसमें क्या होगा, अपने मन से नहीं, केवल मेरे एफर्ट से, यानी एक्सटर्नल फोर्स के एफर्ट से, अपने अगल बगल के माहौल से नहीं। समझा पा रहा हूँ कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे भाई बच्चों फिर से ये देखो ना, ये 1,000, यानी मैंने एक लगाया तो क्या हो गया, 1,000 हो गया, तो उसने अगल बगल के क्या कर दिया, फटाफट। जबकि इसमें मैंने 1 लगाया तो 1 ही डेवलप हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ, उस थोड़े ज्यादा के कारण क्या दूसरा मैटाइज होगा? नहीं। तो इसमें इंडिविजुअल पे वर्क करना पड़ता है, जबकि उसमें पूरा ग्रुप है। क्लियर है सबको? चलो, तो ये सब अभी हम थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा आइडिया देने के लिए मैंने बता दिया कि डिफरेंट मटेरियल्स की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं फिर से बार मैग्नेट की। तुमने अभी अभी देखा कि बार मैग्नेट में हम इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, ओरिएंट कर देते हैं। कौन सा मेटल होता है ये? फेरोमैग्नेट होगा, तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा कि नहीं? जब ये है तो इसको तुम सामने से देखोगे, फ्रंट से, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन के कारण करंट ऐसे दिखेगी कि नहीं? सभी इस तरह से इलेक्ट्रॉन के कारण करंट दिखेगी, पूरा भरा पड़ा। तो मैं इसको क्या करूंगा, ध्यान से, मैं इसको अपनी समझ के लिए थोड़ा चेंज कर लूंगा, सर्कुलर से रेक्टेंगुलर बना लूंगा। कोई दिक्कत है क्या? सेम मैटिक मोमेंट का रेक्टेंगुलर, थोड़ा गड़बड़ बन गया। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब इससे क्या होगा, यानी सर्कुलर की जगह पे ऐसा मान लूंगा मैं अपनी तरफ से, ये मैटिक मोमेंट दिख रहा है क्या? ऐसे लूप बनेगा कि नहीं? अब बताओ, ये वाला इसको क्या कर देगा, ये वाला सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, केवल बाहर वाला बच जाएगा, ये नीचे वाला अपने नीचे से कैंसिल हो जाएगा। सुना क्या सबने? केवल कहाँ का बचेगा, कहाँ का बचेगा? इसका मतलब कि ये एक मटेरियल किसकी तरह दिखने लगेगा, बस एक ऐसे दिखेगा कि नहीं? अरे बोलो बच्चों। और ये कौन है, एक लेयर है ना, कौन है ये? अगर ये एक लेयर है तो एक पूरा बार मैग्नेट कैसा दिखेगा बच्चों? क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा दिखेगा? एक करंट ऐसा, फिर दूसरा करंट ऐसा, फिर तीसरा करंट ऐसा, दिखेगा कि नहीं? बोलो बच्चों, इस तरह से। और ये क्या है, क्या है ये? सोलेनॉइड है कि नहीं? सोलेनॉइड, अरे सर्कुलर की जगह रेक्टेंगुलर सोलेनॉइड है, कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब कि ये एग्जैक्टली सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा, इसलिए बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कुछ समझा पा रहा हूँ इतने से क्या हो रहा है? तो बार मैग्नेट कुछ नहीं, क्या है? एक सोलेनॉइड। बार मैग्नेट कुछ नहीं, क्या है? एक सोलेनॉइड। और ये देखो, नंबर ऑफ टर्न, और हर एक में आई करंट, याद आया? तो सोलेनॉइड का क्या होता है, म्यू नॉट एन होता है ना, तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। और एन क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न जो इफेक्टिव दिख रहा है वही है। मेरी बात समझ में? और ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना करंट है, ये करंट कितना है, इफेक्टिव करंट। अभी करंट की वैल्यू नहीं दिख रहा है, बस एक रिलेटिव पड़ रहा है, तो कैसे दिखेगा कि ये करंट कितना डेवलप हुआ, कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन जबरदस्त किसमें होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में नेगेटिव और पैरामैग्नेटिक में बहुत कम। तो इसका मतलब कि ये बेकार मैग्नेट बनेगा अगर हम पैरामैग्नेटिक मेटल से बनाएंगे, फेरोमैग्नेटिक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, और इसी को कहते हैं बार मैग्नेट। सबको समझ में बार मैग्नेट क्या होता है? तो बार मैग्नेट आगे से आए तो इसका मतलब है कि सोलेनॉइड है वो। कोई कंफ्यूजन हो गया? पहला तो अलाइनमेंट, सारे इलेक्ट्रॉन अलाइन हो गए।
ये लाइन होके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट मैं समझा देता हूँ अभी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ लो। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको सर्किल में घूम रहे हैं ऐसा मान के चल रहे हैं, लेकिन हमने उसको अपने हिसाब से रेक्टेंगुलर मान लिया। क्या मान लिया? रेक्टेंगुलर। मैं थोड़ा बताया था कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता। याद करो, टॉर्क बीना साइन थीटा याद है? तो बीना साइन थीटा में ए बोला था कि मैंने शेप पे डिपेंड नहीं करता। देखो, तो इस शेप की जगह ये शेप बना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? अब इसको मैंने थोड़ा एनालाइज किया तो मैंने देखा कि अंदर के जो पैरेलल करंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, और केवल बाहर बाहर बच जाएगा। यानी तुम और बना लो तो इसमें ऐसा होगा कि नहीं? तो ये बच जाएगा, ये सब इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल कहाँ बच जाएगा? इसका मतलब कि एक बार मैग्नेट में इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है वो मिल के एक ऐसे इस तरह से करंट की तरह बिहेव करेगा, ऐसे करंट की तरह बिहेव करेगा, यानी लूप की तरह बिहेव करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन मिलके। सुना कि नहीं सबने? और जब ये लूप की तरह बिहेव करेगा तो लूप एक लेयर पे ये लूप है, ये एक लेयर है ना, तो एक लेयर पे ये है, दूसरे लेयर पे क्या होगा? ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन तो हर लेयर में होंगे, तो हर लेयर में एक इलेक्ट्रॉन करंट का लूप की तरह से बिहेव करेगा। और जब करंट की लूप की तरह से बिहेव करेगा तो ये मिलके किसकी तरह बिहेव करेगा? इसका मतलब एक बार मैग्नेट इज जस्ट लाइक ए। समझ में आया सबको? एक तो ये हो गया। अब आगे दूसरा, क्या तुम्हें याद है टॉर्क हमने लूप पे पढ़ा था? टॉर्क ऑन लूप। यस। क्या पढ़ा था? टॉर्क ऑन लूप बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा, यही पढ़ा था ना बच्चों? यस सर। ये बिना साइन थीटा को अगर मैं कंपेयर करूं टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा से, कुछ याद आ रहा? पीई साइन थीटा से, तो ये साइन थीटा किसके बराबर हो गया? साइन थीटा बी किसके बराबर हो गया? तो ये जो बच गया एक टर्म वो किसके बराबर है? तो कंपेयरिंग वी गेट क्या? बी एन आई ए, अरे बोलो, एज मोमेंट, जैसे वहां पे डाइपोल मोमेंट है ना, मोमेंट कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कहां से आया ये टर्म? कंपेयर करके। कहां से आया टर्म? हमने कहा छोड़ा था लास्ट टॉपिक? ये छोड़ा था ना, लूप पे टॉर्क छोड़ा था ना, तो लूप पे जैसे टॉर्क छोड़ा था वहां से कंपेयर किया। जैसे वहां पे डाइपोल पे टॉर्क, डाइपोल का पे लगने वाला टॉर्क था, वैसे ये लूप पे लगने वाला टॉर्क है। तो जैसे वहां पे डाइपोल है वैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल है, जैसे वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वैसे ये, अरे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वैसे ये कौन है? मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहां से तुम्हें समझ में आया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू एन आई ए। अरे कुछ समझ में आया? एन आई ए। क्लियर? बोलो बच्चों। यस सर। एक अप्रोच और है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, वो क्या है? तो जैसे एक सोलेनॉइड है, मतलब डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज है, वैसे ये कौन है? माइनस क्यू चार्ज। हमने अभी अभी देखा कि एक बार मैग्नेट में तो ऐसे ही काम कर रहे हैं ना, डाइपोल की तरह नहीं, सोलेनॉइड की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और सोलेनॉइड की तरह काम कर रहे हैं, सोलेनॉइड में क्या होता है बच्चों? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है। यस सर। तो ये बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है, और ये अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है तो साउथ पोल की तरह काम कर रहा है ना? बोलो बच्चों। नॉर्थ पोल इज जस्ट लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, नॉर्थ पोल इज जस्ट लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज उसको देंगे, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एज्यूम कर लेंगे। नहीं समझ में आया? बाहर मैग्नेट है, अरे बोलो। और बाहर मैग्नेट अगर है तो हमने अभी देखा कि बाहर मैग्नेट एक सोलेनॉइड की तरह काम कर रहा है। सोलेनॉइड की तरह काम कर रहा है मतलब वो एक मैग्नेट है। क्या है? एक मैग्नेट। अब तुम आगे सोचो कि एक मैग्नेट को अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, किसमें रख दूं? मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे एक फोर्स लगेगा कि नहीं? कितना? एक फोर्स लगेगा कि नहीं? कुछ फोर्स लगेगा, चलो छोड़ो, यहाँ पे भी कुछ फोर्स लगेगा कि नहीं? यस सर। और फोर्स लगेगा तो टॉर्क लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो टॉर्क लगेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइपोल की तरह। कनेक्ट नहीं हो पाया उतना स्टोरी, आया समझ में? जैसे डाइपोल टॉर्क महसूस करता है वैसे बार मैग्नेट भी टॉर्क महसूस करता है। तो बार मैग्नेट इज जस्ट लाइक ए डाइपोल। समझ गए?
तो यहां से हमने अभी भी क्या देखा कि बार मैग्नेट, सोलेनॉइड की तरह तो अभी देखा था थोड़ी देर पहले। अब किसकी तरह देख रहे हैं? इज जस्ट लाइक डाइपोल। इसकी तरह काम कर रहा है ये डाइपोल। तो पहले हमने ये देखा था कि बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह काम कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि बार मैग्नेट भी वैसे ही फोर्स टॉर्क महसूस करता है जैसा कि डाइपोल। तो इसका मतलब बार मैग्नेट भी डाइपोल की तरह बिहेव करता है। समझ गए? और जब बार मैग्नेट डाइपोल की तरह बिहेव करता है तो सारी चीजें जो डाइपोल में हमने पढ़ी वो सब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्टोरी कम बनी क्या? समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? बार मैग्नेट पहले क्या देखा कि बार मैग्नेट को इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के कारण हम देख सकते हैं कि उसको करंट, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का घूमना करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट प्रोड्यूस करता है तो सारे इलेक्ट्रॉन मिलके सोलेनॉइड की तरफ बिहेव करते हैं। काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, एक अलग हो गया, वहां खत्म कर दो। यानी एक बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सही है? अब उस बार मैग्नेट को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में, फिर से जैसे पॉजिटिव चार्ज था और ये क्या था? नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था कि नहीं? जैसे ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था वैसे ही, अंदर उल्टा रहेगा, सॉरी बाहर ऐसे रहेगा, प्रोड्यूस करता था, वैसे ही बार मैग्नेट भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड बोलो। तो जैसे ये प्रोड्यूस करता था, तो मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो हम बार मैग्नेट के लिए देख रहे थे, डाइपोल के लिए, एग्जैक्टली वही बार मैग्नेट के लिए देख रहे हैं कि नहीं? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वैसे ही क्या प्रोड्यूस करता है? जैसे ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क महसूस करता है वैसे ये भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क महसूस करता है। मेरे वर्ड समझ में आ रहे? थोड़ा घबरा गया, सही है ना? ये समझ में आया? इसका मतलब कि हम बार मैग्नेट को कुछ अलग से दोबारा पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बस हम चाह रहे हैं कि वो कनेक्ट हो जाए किससे? डाइपोल से और सोलेनॉइड से, जिससे कि हम उसको फील कर पाए। पहले हम पढ़ चुके इसलिए। तो बार मैग्नेट एक पहले देख लिया कि वो सोलेनॉइड की तरह से है, सही ना? और दूसरा देख लिया कि बार मैग्नेट एकदम डाइपोल की तरह से है। मेरी बात समझ में? और जब बार मैग्नेट डाइपोल की तरह से, समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आया तो काम खत्म करो। बार मैग्नेट इज जस्ट लाइक ए सोलेनॉइड, एक कंडीशन, एक है, उससे कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कुछ चाहिए तो। और दूसरा, बार मैग्नेट वैसे ही टॉर्क महसूस करता है मैग्नेटिक फील्ड में जैसे कि डाइपोल, इसलिए ये डाइपोल की तरह से है। समझ गए? और अगर ये डाइपोल की तरह से है तो डाइपोल की प्रॉपर्टीज जैसे पढ़ते हैं वैसे ये भी पढ़ना पड़ेगा। बोलो बच्चों, और वो कैसे पढ़ेंगे? तो बार मैग्नेट इज जस्ट लाइक ए डाइपोल। तो जैसे यहाँ पे P है, P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे वहां पे कैपिटल M होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो पहला पॉइंट समझ में आया? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? अच्छा, पहला। दूसरा सुनना, तो जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वैसे वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ओके, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P कितना होता है बच्चों? Q इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। 12 ना रखे, L लिख रहा हूँ, दोनों बीच की डिस्टेंस है ना? 12 लिखना है तो 12 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते। वैसे यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट B होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में चार्ज होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चार्ज नहीं होता। सही ना? तो हम एक चार्ज एज्यूम कर लेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी चार्ज होता है। कैसे? नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव स्मॉल m मैग्नेटिक चार्ज की तरह एज्यूम करेंगे, और साउथ पोल को हम नेगेटिव स्मॉल m मैग्नेटिक चार्ज की तरह एज्यूम कर लेंगे। स्मॉल कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट है, ये स्मॉल m। समझ गए? चार्ज जैसे Q था वैसे स्मॉल m करेंगे। समझ गए? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 2L। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होना चाहिए इस हिसाब से? m इंटू एंड डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेम वैसे है ना? तो जैसे एंड फ्रॉम -Q टू +Q, ऐसे ही यहाँ पे एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये दो चीज समझ में? बोलो बच्चों। लेकिन इसमें मैग्नेटिक मोमेंट तो हम फिर भी फील कर रहे हैं, स्मॉल m को उतना फील नहीं कर पाएंगे क्या है।
स्मॉल एम को उतना फील नहीं करता है। तो इस मटेरियल का मैटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा? NiA था, पहले देखा था हमने, और उसी को हम m/12 कर रहे हैं। इसका मतलब कि m/12 NiA के आसपास होना चाहिए, कुछ वैसे ही होना चाहिए, है ना? तो ये क्या फील कराता है? आराम से फिर देखते हैं, ये दो चीज समझ में आई, तीसरा देखते हैं। अब बताओ मैटिक मोमेंट अभी हमने पढ़ा कितना होता है बच्चों? m/12। तो और ये m क्या होता है? Ni होता है ना? ये किसके बराबर है? m/12। तो ये कौन बताएगा कि ये m क्या है, क्या फील करा रहा है? ये m क्या फील करा रहा है, बताओ तो। m क्या फील, हाँ सोच के बताओ। देखो सर, m जो फील करा रहा है NiA/12, यही ना? बोलो। तो इसका मतलब कि ये क्या है? ये क्या है? हाँ बोलो, उसको फील करो, क्या है वो, सोचो। Ni मतलब टोटल करंट अपॉन लेंथ, यानी करंट पर यूनिट ऑफ लेंथ। इसी को तो इतनी देर से देख रहे हैं ना, कई बार आ चुका है। यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एरिया एम्पियर टर्न पर यूनिट ऑफ लेंथ, एम्पियर टर्न पर यूनिट ऑफ लेंथ शो कर रहा है ना? मजा नहीं है, मजा नहीं है। यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एरिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, सॉरी मैग्नेटिक चार्ज पर यूनिट एरिया है ना, किसके बराबर है? ये क्या है? टोटल करंट ना, पर यूनिट ऑफ लेंथ है ना? अरे बोलो बच्चों, तो करंट पर यूनिट ऑफ लेंथ कुछ ऐसा ही ना बच्चों, करंट पर यूनिट ऑफ लेंथ। और ये करंट पर यूनिट ऑफ लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? सोचो, टफ हो रहेगा ये सब पॉइंट। किस पे डिपेंड करेगा? करंट पर यूनिट ऑफ लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? एक लेंथ में कितना करंट डेवलप हुआ किस पे डिपेंड करेगा? किस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाइंड। जितने अलाइन होंगे उतना करंट डेवलप होगा। हमने देखा था ना ऊपर कि सारे मिलके इलेक्ट्रॉन एक रिंग बनाए थे ना, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाइंड, कितने अलाइन हो गए? अलाइन हो गए मतलब कितनी लोगों ने हमारी बात मान ली। मैटाइज करते समय कितने लोगों ने बात मेरी मान ली? मेरी बात समझ में आई? तो जितने लोगों ने बात मान के अलाइन हो गए, दैट इज पोल स्ट्रेंथ। ज्यादा लोग बात मान के अलाइन हुए तो पोल स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक में। अरे कोई समझ में आया? पैरामैग्नेटिक में बहुत कम लोगों ने बात मानी, तो कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट उसकी ज्यादा नहीं होगा। या पोल स्ट्रेंथ समझ में आया सबको? ओके, तो क्या पोल स्ट्रेंथ को फील कर पाए? इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को। फिर से आराम से, क्या ये समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाइन, बोलो। इसी को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। पोल स्ट्रेंथ क्या शो करेगा बताओ वापस? क्या तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट दोनों तरीके से कंपेयर करना आ रहा है? क्या तुम्हें इससे जो स्मॉल एम है उसको ठीक से समझ पा रहे हो? साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना करंट डेवलप हुआ पर यूनिट ऑफ लेंथ। यही तो होगा ना, पर यूनिट एरिया देख रहे हैं? अरे बोलो, यानी गिवन एरिया से कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले रहे हो तो उस एरिया में देखो तो यूनिट लेंथ पे कितना करंट डेवलप करा पाया हूं। जितना करंट डेवलप करा पाए हो उतना ही इसकी क्या होगी? मैग्नेटिक चार्ज होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक चार्ज। यानी मैग्नेटिक चार्ज एक तरह से अलाइनमेंट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? अलाइनमेंट। क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अलाइन होगा उतना मैग्नेटिक चार्ज ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? यानी और जितना ज्यादा अलाइन होंगे पोल स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। पोल स्ट्रेंथ मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक चार्ज असल में पोल स्ट्रेंथ के बराबर है। पोल स्ट्रेंथ समझ में आया? बोलो बच्चों। तो सोच लो फिर से आराम से, क्या क्या पढ़ा हमने? कचड़ा हो गया क्या? बहुत ज्यादा हो गया क्या? मैं तो बहुत आसानी से पढ़ाता हूँ ये, लेकिन आज पता नहीं क्यों लग रहा है कि थोड़ा टफ पढ़ा रहा हूँ क्या? सोचो आराम से, एक तरह से हमारा दिमाग चल रहा है। यही है, पेज बदल दिया क्या? 4 पेज बदल। तो पहला लाइन क्या था? इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट, उसे करंट
कंबाइन करके एक बड़ी करंट, दैट इज सोलेनॉइड। खत्म हो गया। दूसरा क्या था? बॉल, हाँ टॉर्क। जैसे टॉर्क महसूस करता है डाइपोल, वैसे टॉर्क महसूस करता है लूप। उससे इसको कंपेयर किया तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिल गया। तो हो गया। उसको कंपेयर किया तो मैग्नेटिक चार्ज मिल गया, और मैग्नेटिक चार्ज को ठीक से समझने की कोशिश की तो हमें क्या मिल गया? पोल स्ट्रेंथ। यानी मैग्नेटिक चार्ज एक्चुअली पोल स्ट्रेंथ है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Li। क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Li। समझ गए ना? इतनी देर से यही ना, यानी कुल मिला के इतनी देर से हम पढ़ क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? क्या तुम मैग्नेटिक मोमेंट समझ पाए हो? क्या तुम पोल स्ट्रेंथ समझ पाए हो? बोलो बच्चों, अरे बोलो। तो मैग्नेटिक मोमेंट के दो फॉर्मूले कौन से हो गए? और दूसरा बाकी डायरेक्शन एक्शन सब वही। और क्या समझ पाए हो कि एक बार मैग्नेट और कुछ नहीं, एक डाइपोल की तरह से है, तो डाइपोल की तरह से है और ये तो पढ़ चुके हो ना, बस खत्म। क्लियर? क्या होता है बार मैग्नेट? समझ में आ गया? हो गया। अब तुम समझ गए कि बार मैग्नेट क्या होता है, तो वापस आओ, फिर क्या है, काम खत्म करते हैं। ये लो, बार मैग्नेट मतलब डाइपोल। डाइपोल ना, क्या पढ़ा था डाइपोल में सबसे पहले? डाइपोल। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एनर्जी ना, एनर्जी ना। और फिर पढ़ा था पोटेंशियल। क्या पढ़ा था? यहाँ पे पोटेंशियल नहीं पढ़ना, सही है? इतनी चीजें पढ़नी। अब इसमें कुछ भी मुझे नहीं पढ़ाना, क्योंकि इसमें तीन चीज पढ़ा था, याद करो। कौन सा? एक्सियल, इक्वेटोरियल और यही ना। तो मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ कि 2kp/r, और दूसरे वाले फॉर्म में तुम रट डालो, है ना। ऊपर x आ जाएगा, नीचे x3, x4 आ जाएगा, याद है ना, x² प्लस। ऐसे ये क्या हो जाएगा? kp बाई, और ये हो जाएगा kp/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद आया? a,a√2 क्या है ये? tan θ = √2 क्या है ये सब? tan phi = tan θ/2 क्या है ये सब? याद है? परपेंडिकुलर के लिए ये परपेंडिकुलर किस एंगल पे होगा? यही ना। उसके लिए कंडीशन ये आ जाएगी ना, जो पॉइंट होंगे ऐसे होंगे ना। अगर बार मैग्नेट के सेंटर को ओरिजिन माने तो ये वो पॉइंट होंगे जहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। किससे? डाइपोल। तो कोई याद है ये सब ना? वो मैं नहीं करने जा रहा, तुम कर लोगे, पढ़ लोगे फिर से एक बार डाइपोल। कोई दिक्कत है क्या? आता है सबको ये? फोर्स के बारे में क्या पढ़ा था? बोलो जल्दी से बोलो। यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म में फोर्स हमेशा क्या होता है? इसमें नेवर जीरो। सबको याद है ना? और कितना होता था याद करो? याद आया? डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट। अरे कुछ समझ में आया क्या? फोर्स यही तो होगा ना, रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वो। टॉर्क सबको याद है? P यानी P क्रॉस E, सबको याद है ये? एनर्जी यही ना, यानी PE का माइनस में ना। कुछ और भी था, K/Q/R², याद है? अरे K/Q/R माइनस टाइम्स सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी। अरे ये तो बाहरी फील्ड के कारण है ना। और एक सेल्फ एनर्जी और होती थी ना, KQ²/12 माइनस में। अरे एक को लाके दूसरे में बनाने के लिए भाई। हाँ, पहले डाइपोल को पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ लाए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में दूर ले गए एक दूसरे से। जब दूर लगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? KQ²/12 माइनस में, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। और फिर उसको घुमाने में जो वर्क करना पड़ा वो बाहरी फोर्स, बाहरी ये, तो ये बाहरी फील्ड के कारण है। और एक सेल्फ एनर्जी है, याद नहीं है क्या?
q स्क्वायर अपॉन 12। ये कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में सेल्फ एनर्जी। और दूसरा घुमाने में कितना, माइनस पी का, ये किसी टाइप पे एनर्जी है ना, किसी एंगल थीटा पे। बोलो बच्चों, ये एनर्जी है किसी एंगल पे। ये सब कर चुके हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें तुम पढ़ लेना। जो नहीं पढ़ा है वो डाइपोल मोमेंट, क्योंकि वो पढ़ाना अभी बाकी है। तो हमारा टॉपिक आज का है डाइपोल मोमेंट। बाकी सब हो गया, समझ में आ गया। 12 मिनट में और कुछ नहीं है, सब कुछ वही है जो हमने पहले पढ़ा है डाइपोल। तो आज का अब टॉपिक है कौन, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट हमने, देखो बच्चों, सबसे पहले इससे देखते हैं, एनआई ये वाले तरीके से। एनआई, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। फिर दूसरा Q इंटू 12 वाले से देखेंगे, M इंटू 12 वाले से देखेंगे, इसे देखेंगे। अब इससे डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए तुम समझ रहे हो कि करंट होना चाहिए, लूप में होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न है, तो ठीक है, यही ना। तो इसमें कैसा, तुम सोच के बनाओ, लूप बनाओ जो तुम जिसका एरिया तुम फाइंड कर सकते हो और करंट तुम फाइंड कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें लूप बने, चार्ज के कारण लूप बने। वापस पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। पहला एग्जांपल, एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, क्यों चार्ज पार्टिकल ओमेगा से घूम रहा है, कितने से घूम रहा है, मैटिक मोमेंट निकालो। सही है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक रिंग, चार्ज रिंग किससे घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है, कितने से घूम रही है, ओमेगा से। कौन, चार्ज रिंग। तीसरा क्या हो सकता है बताओ, हाँ एक डिस्क। क्या है ये, चार्ज डिस्क। पूरा चार्ज कितना है, क्यों, कितने से घूम रही है, अगेन ओमेगा से। चार्ज डिस्क ओमेगा से घूम रही है। चौथा क्या हो सकता है बोलो, हॉलो स्फीयर, चार्ज हॉलो स्फीयर, अगेन कितने से घूम रहा है, ओमेगा से। अगला तुम जानते हो सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर किससे घूम रहा है, ओमेगा से। सबके कारण हमें मैटिक मोमेंट निकालना है। और भी कुछ हो सकता है, रॉड हो सकता है, तो तुम्हारी मर्जी हो। तो चलो बताओ हमें क्या चाहिए मैटिक मोमेंट के लिए, एनआईए ना। कितने टर्न, कितने लोग चक्कर लगा रहे हैं, करंट कौन बताएगा, कितना चक्कर लग रहा है एक चक्कर में, कितना चार्ज जा रहा है, क्यों, कितने टाइम में, टी में ना, बटी क्या 2 में टाइम में। एरिया कितना है, अगर रेडियस आर है, सबका रेडियस आर ले लो तो कितना हो गया, सुना कि सबने, कितना हो गया, पाई से पाई कट गया, समझ गए बच्चों, हो गया, समझ में आया। अच्छा दूसरा बताओ, ये भी वही होगा, क्योंकि एक सेक्शन पे खड़े हो जाओ तो एक चक्कर मारने पे कितना चार्ज जाएगा उसके बगल से, क्यों, कितने टाइम में, अगेन टी। तो यहाँ पे भी सेम आएगा, कर लोगे, क्यू एम क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज एक ही बार में चला जाएगा और वो कंटिन्यूअस जाएगा, लेकिन जाएगा तो सेम चार्ज ना। बोलो बच्चों, पक्का सुन रहे हो, कितना चार्ज जाएगा, पूरे एक सेक्शन में खड़े होकर देखो तो पूरा जब घूम जाएगा तो क्यू चार्ज जाएगा, क्योंकि पूरे रिंग पे मिला के क्यू है, जबकि यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज है। बस अंतर दोनों में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा और ये क्या होगा, आंसर वही आएगा। लेकिन इसका क्या करेंगे, डिस्क को, जो मुझे नहीं आता उसको, तो डिस्क का नहीं आता लेकिन किसका आता है, रिंग का आता है। एक्स डिस्टेंस में कितना थिकनेस का, डी एक्स थिकनेस का रिंग ले लें। तो बताओ डी क्यू कितना होगा, कुल चार्ज कितना है, क्यू कितने एरिया पे, पाई स्क्वायर का। तो हमने जो एरिया लिया कितना है, 2 पाई एक्स, सबको आता है ये छोटे छोटे पॉइंट। चलो अब डी क्यू हो गया तो यही हो गया ना। तो छोटा सा मैटिक मोमेंट रिंग के कारण कितना हो गया, छोटे सा मैटिक मोमेंट, हाफ डी क्यू, अरे है ना, ओमेगा यही ना। तो टोटल मैटिक मोमेंट क्या हो गया इसका सम, हाफ कांस्टेंट, जो जो चीज कांस्टेंट है देख, क्या बोलो, हाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ना, तो हाफ ओमेगा
डी क्यू में कौन कॉमन आ जाएगा? पाई से पाई कटेगा, Yes, sir. क्या कॉमन आ जाएगा बताओ? 2R. 2Q ना के सबने क्या बचेगा? X dx. और एक x ऑलरेडी x स्क्वायर है ना, हाँ। इसलिए x क्यूब हो जाएगा ना। का क्या? Integration. 0 से लेके R तक. सुनाई दे रहा है? Yes. बताओ आंसर। इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, x की पावर 4/4 आ जाएगा ना, लिमिट में रखोगे तो इसका आधा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? q ओमेगा सुनाई दे रहा है? Yes, sir. एक चीज देखोगे तो एक चीज पाओगे कि मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दो, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर दो, ये कौन है? क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनटू ओमेगा, है ना? Yes, sir. सब चला है, बचा क्या? Q by 2M. q बाई 2l, यानी मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। आई ओमेगा क्या होता है? Angular momentum. मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, q अपॉन 2m होता है। कितना होता है? Q by 2M. सुनाई दे रहा है? यहाँ पे भी सेम वही है ना, Yes, तो यहाँ पे sir. भी मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? q अपॉन 2m। अरे मेरी बात समझ में आई? और यहाँ पे भी देखो वही है, वही नहीं, 4m नहीं, mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ना, Yes, sir. तो ये भी वही आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? q अपॉन 2m, सेम आएगा बच्चों। Yes. इसमें भी वही आएगा, सब में वही आएगा। अगर रेगुलर है तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है तब नहीं, तब तो ऐसे निकालना पड़ेगा। समझे क्या बच्चों? ये होल स्फीयर है, क्या मैं निकाल लूं? ये तुम्हें आता है? चलो निकाल लेते हैं। कैसे होगा बच्चों? ये आधा ले लिया, यहाँ पे थीटा एंगल पे थीटा एंगल सबटेंड करते हुआ क्या ले लिया? एक रिंग ले लिया ना बच्चों। क्या ये रिंग समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा रिंग समझ में? रिंग दिख रहा है? बोलो। तो वो रिंग जो है ऐसे है, ऐसे ना रिंग। कितना थिकनेस है ये? RD theta. और ये रेडियस है थीटा, तो इसका रेडियस कितना है? r cos थीटा। ये थिकनेस नेग्लिजिबल मानना, वो बड़ा इसलिए बनाया कि दिखे। r cos थीटा, यही ना? बोलो बच्चों। तो dq कौन बताएगा? कुल चार्ज कितना था? q कितने एरिया पे? 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस पे है 4 पाई सरफेस पे ना बच्चों। तो q है 4 पाई r स्क्वायर पे, हमें किस पे करना है? एरिया बताओ, लेंथ बताओ, लेंथ है ना, और विड्थ बताओ। सुना क्या सबने? बोलो बच्चों। आर डी क्या ये सबको समझ में आया? नहीं है तो बताओ। आया? फिर से बोलो। कितना? 2 पाई r cos थीटा r d थीटा, सही ना? ये डी क्यू हो गया, और ये जो एलिमेंट है वो रिंग है, और रिंग के कारण कितना है तुम्हें पता है? तो डीएम कितना हो गया? बोलो डीएम कितना हो गया? 1/2 डी क्यू इंटू ओमेगा इंटू आर कितना का क्या करोगे? करने के लिए तो कर लोगे ना, सॉल्व करोगे कर लोगे, हो जाएगा ना? बोलो बच्चों। अभी कॉस्ट का एक और आएगा ना, सब अभी रखना बाकी है ना। कॉस क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा? उसको कॉस 3 थीटा बदल देना। 3 साइन में जो मुझे नहीं आता इंटीग्रेशन, उसको जो मुझे आता है उसमें बदल देना होता है। तो कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला नहीं पता
इंटीग्रेशन नहीं पता तो उसको cos 3 बदल के कर लेना। सुना क्या सबने? कर लोगे? लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम ये याद रखो। क्यों? इतना बड़ा डेरिवेशन तो आएगा नहीं कहीं। क्या आएगा इतना बड़ा डेरिवेशन? तो जो आएगा वो क्या आएगा? ये फॉर्मूले का यूज। तो बताओ मैटी मोमेंट आप डायरेक्ट यहाँ पे निकालो, तो मैटी मोमेंट डायरेक्ट निकालते हैं। कितना? Q अपॉन 2 मास। मास ना, कंफ्यूज मत होना, मैटी मोमेंट नहीं है वो, मास है। इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आई ओमेगा। आई ओमेगा ना, आई कितना होता है? 2/5 2/3, सॉरी थोड़ी है, हॉलो है ना। 2/3 mr² इंटू ओमेगा। m से m और ये बच्चा का तुम्हारा मैट्रिक्स ऐसे सॉलिड का समझ में आया? अरे बोलो बच्चों। 1/3 Q ओमेगा r²। सुना? एक और कर लेते तो काम ही खत्म हो जाए। चलो सॉलिड का बता दो इसी में, यहीं पे बता देते हैं सॉलिड का, यहीं पे कर देते हैं। मैटी मोमेंट कितना हो जाएगा बोलो? Q अपॉन 2m। आई कितना है? 2/5 mr² 2 से 2 कट गया, 1/5 Q। यही ना बच्चों? बोलो बोलो। ये बताओ रिंग का कितना था? आधा। रिंग का कितना था? आधा। रिंग का हाफ था ना, Yes. बाकी तो वही था। डिस्क का कितना था? 1/4. हॉलो का कितना था? 1/3. इसका कितना था? 1/5. जबरदस्त है। 2 3 4 5 2 3 4 5 यही ना? Yes. सबसे ज्यादा उसका जिसका मैटिफिल सबसे कम, काम है। सबसे कम मैटिफिल करो, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम उसका जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा। तो 2 से लेके 5 तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो में, उल्टे रेशियो में, यही ना? तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के उल्टे रेशियो में। ये किसका है? रिंग का, क्योंकि सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। फिर किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है? हॉलो स्फीयर का। फिर किसका होता है? डिस्क का। तब जाके किसका होता है? तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा उसके नीचे सबसे ज्यादा 5। सर ऐसे अरे कुछ समझ में? हाथ ऐसे लेके कितना ले सकते हो? हाँ वही वाला, यानी मास जितना ज्यादा। अपने दोस्तों को याद है हाँ कितने ज्यादा लोगों से दोस्त अरे हाथ मिला सकते हो? हाँ वही है। ये रट गया कि नहीं? हाँ 2 3 4 5 2 3 4 5 याद कर लो कैसे भी। मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट समझ में आ गया? और कोई नया शब्द देगा तो कैसा देगा क्वेश्चन? वेरिएबल दे सकता है, रो, तो डेरिवेशन करना पड़ जाएगा। ध्यान से, वेरिएबल रो देगा तो वेरिएबल मतलब फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो Q बाई मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम आता है वो केवल यूनिफॉर्म के लिए है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं है वो। क्योंकि क्या पता मास बदल दे तो मोमेंटम से अजीब हो जाए। मतलब वो तब है जब जैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जैक्टली वैसा ही मास का भी डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ ये हो सकता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन बोल दे कि m इक्वल टू m0 1 प्लस x, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वही बोल दे x इक्वल टू x q इक्वल टू q0 1 प्लस x, तो फिर आ जाएगा सिर्फ। यानी जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर वैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो ये रेशियो सही है, बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। याद रहेगा? मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर हो गया इस वाले फॉर्म में, NIA वाले फॉर्म में। बोलो बच्चों, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट NIA वाले फॉर्म में हो गया। ऐसी वर्मा आखिरी के 4 क्वेश्चन यही है। HC3 लास्ट यही है, इसी पे क्वेश्चन। ठीक है, किसी को देखना होगा तो देख लेगा। अगला दूसरा क्या है बोला? Q इंटू 12 वाला, अरे मतलब M इंटू 12 वाला। यानी क्या खास बात है उसमें? मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक चार्ज देख के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यही ना? तो देखना बच्चों, इसको मैंने शायद पढ़ाया था जब डाइपोल मोमेंट पढ़ा रहा था, तो
नहीं, जो तुम्हें मटेरियल दिया है उसमें है और पढ़ाया भी था, मैंने बता देता हूँ, याद आ जाएगा। देखो ये कौन है, बार मैग्नेट, मजा नहीं आता है। कौन है ये, बार मैग्नेट। ये नॉट है, ये कौन है, साउथ। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, m। इसको मैंने प्रॉपर लेंथ का है समझ लेना, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, इसको मैंने कुछ ऐसे मोड़ दिया, उसी को मोड़ डाउन, लेंथ अब कम ज्यादा देख लेना तुम। इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, इसको मैंने कैसे भी मोड़ दिया, कराया कुछ ऐसा नहीं। चलो तो देखो इधर इधर, इसका चार्ज अगर स्मॉल m है तो इसका चार्ज कितना होगा, तो अब बताना ये कौन है, नॉर्थ, और वो कौन है, तो इसका प्लस m होगा, तो वो किसका होगा, यही ना। समझे कि नहीं। अब कैसे मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस, अरे चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये होता है ना। तो बताओ ये कितना है, ये 12, L मान ले, L मान ले इसको, तो M इंटू M क्या है, M इंटू L, अरे है ना बच्चों। ये हो गया तुम्हारा पहला। इसका कौन बताएगा, ये एंगल मान लो थीटा है, कौन बताएगा, तो M मैग्नेटिक मोमेंट हो गया M इंटू, ये L/2 है ना, बोलो बच्चों, M इंटू L/2 का L/2, 2 टाइम्स। नहीं समझे, अरे भाई ये कितना है, L/2, ये भी कितना है, L/2, ये कितना हो जाएगा, θ/2, ये कितना हो जाएगा, L/2, तो डबल हो जाएगा ना। सुना सबने, अच्छा ये 2 से 2 क्या बचा, पक्का, और ये कौन है, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, देख लो, मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। क्या दिक्कत, क्या दिक्कत, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। थीटा कितना है, मान लो 60 हो तो कितना आंसर आ जाएगा, m/2 आ जाएगा। गलत हो गया है, m आना चाहिए। हाँ m/2 सही है, आएगा, ठीक है ठीक है ठीक। ये पूरा कितना है, m, तो आधा कितना है, ये भी कितना है, m, तो दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल कितना है, 60, नहीं 120, क्या 120, क्यों देख रहे हो ना, अच्छा m/2 आएगा ना। तो वेक्टर से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हो, वेक्टर से भी, पता नहीं क्या बता दिया, सुनाई दिया अभी मैंने, फिर से देखो बच्चों, अगर मैं इसको अल्टरनेट मेथड से, ये तो समझ में आ रहा है ना, इसको एक मेथड से करूं तो ये जो होगा वो क्या है, ये m/2 है कि नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसा होगा कि नहीं, और वो भी कितना होगा, m/2 है, और ये एंगल कितना मैंने बोला 60 मान लो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 120। अरे एंगल कितना है बच्चों, 120 है, इधर देख लो, ये 120 है कि नहीं, और दो इक्वल वेक्टर के बीच का अगर एंगल 120 है तो रिजल्टेंट कितना होता है, उतना है। हाँ, दो इक्वल वेक्टर के बीच का एंगल अगर 120 तो उतना ही आएगा, यानी m/2। देखो थीटा 60 रख के 1/2 आएगा कि नहीं। ये रटा होना चाहिए, कब से पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी से, बार बार आता है वो। यहाँ पे बताओ, नहीं इस फॉर्मूले से नहीं, मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट करो, ये कितना है L/2, ये भी कितना है, तो ये कितना होगा, समझा पाए हम क्या, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m इंटू L/2 हो जाएगा ना, और m इंटू L कौन है, तो कैपिटल M अपॉन, समझे क्या बच्चों, न्यू। ऐसे बाकी सब कर लोगे। यहाँ बताओ ये लेंथ कितनी है, L किसके बराबर है, पाई r, तो r कितना है L/2, तो मैग्नेटिक मोमेंट न्यू कितना हो जाएगा, m इंटू 2, यही ना।
m इंटू 2 r कितना है L by और ml कितना है capital M. तो कैपिटल M 2 by 2 बाई आधी 4 पाई वही ना आधी 4 पाई है ना r की जगह पे m। अरे क्लियर है सबको? अगला बताओ या हो जाएगा? l को 3/4 ऑफ 2 पाई r आ जाएगा और फिर r रूट 2 हो जाएगा। r रूट 2 हो जाएगा ना, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r रूट 2। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? ये कितना हो जाएगा r रूट 2 करके हो जाएगा ना। मैग्नेटिक मोमेंट खत्म। एक थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं कुछ क्वेश्चन में तुम चाहो तो। ये देखो ये देखो ये देखो, इनको देखो इनको देखो, ये इलेक्ट्रॉन है। हैप्पीडेंट का तुमने वो देखा एड हैप्पीडेंट? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा उसका चमक जाता है। हाँ हाँ कौन सा वाइट, पता नहीं कौन सा वाइट था ना। हाँ हैप्पीडेंट पे इतना नहीं। तो ये वही है, दांत है और वो लाइट निकल रही है। इलेक्ट्रॉन इधर कर रहे इधर, हैप्पीडेंट से क्या निकल रही है? लाइट। हाँ तो सब मिलके हैप्पीडेंट की लाइट निकाल रहे हैं। कुछ समझ में आया? सब मिलके इतनी लाइट निकाल रहे हैं। सुने क्या सब लोग? बोलो बच्चों, लाइट मतलब सॉरी इतनी नहीं इतनी, यही है स्मॉल m, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Li। जितनी ज्यादा लाइट उतनी ज्यादा Li। सुना सबने? बोलो भाई। अब बताओ अगर मैं इसको काट दूं तो क्या होगा? आधे हो जाएंगे, होगा कि नहीं? तो हैप्पीडेंट आधे हो गए, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? आधा। अरे कुछ समझे? सोच लो सोच लो। तो सो जाओगे क्या आज तुम यहीं पे? पता लगा एकदम गिर जाएगा। समझ गए क्या बच्चों? तो इसका मतलब एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। पूरा मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है पूरा, तो एक पार्ट का कौन बताएगा? m/2। तो इसका m/2 क्यों हुआ? इसका भी m/2 क्यों हुआ? लेंथ वही है लेकिन चार्ज आधा हो गया। लेंथ वही है लेकिन चार्ज। अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं तो, ये वाला काट दूं तो, ये भी आधा और ये भी आधा, दिख रहा है ना? तो 1/4 हुआ ना। दांत वही मतलब लाइट वही, लेंथ मतलब आधा इधर भी हो गया लाइट का भी और इधर लेंथ का भी। 4m/4 आएगा कि नहीं? बोलो बच्चों, दिमाग लगाओगे? देखे तो ऐसे काट दिया तो क्यों? लाइट वही लेंथ नहीं, लेंथ आधा ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक का क्या हो जाएगा? आधा। सुने क्या सब लोग? अच्छा अच्छा बहुत आ रहा है, देखे तो। चलो बताओ। तुम समझ गए क्या हो रहा है ये? लाइट भी उतनी लेंथ भी उतनी। देख लो ऐसे काट लियो पक्का सेम। इसका देख लो, लेंथ भी उतनी लाइट भी उतनी। यहाँ पे जो दांत है उसका 0, यहाँ पे जो दांत है उसका L, तो एवरेज m/2। अरे सोच लो, आता है ना? नहीं समझे? देखो इधर सुनो, यहाँ पे जो लाइट थी वो तो एज इट इज है ना बच्चों? बोलो भाई। तो यहाँ पे जितनी लाइट है वो तो अभी भी दिख रही है, उतनी कोई कमी नहीं है कि नहीं? लेकिन इसके पीछे नहीं है, तो लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे? 0। यहाँ पे लाइट कोई अंदर आए क्या? लेकिन लेंथ कितनी है? एक तरह से एवरेज लेंथ कितनी ले लेंगे? L/2। कुछ समझ में आया? अदरवाइज तुम छोटे से एलिमेंट पे ले सकते हो, इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। x डिस्टेंस पे
लेंथ निकल जाएगी, और स्ट्रिप लोगे तो क्या निकल जाएगा? दांत, मतलब लाइट। फिर दोनों, फिर से सुनो, देखो इधर, यहाँ से कुछ दूरी पे अगर डिराइव करना है तो x हाइट पे कितना ले लिया? dx, और वहां पे ये लेंथ निकालोगे कि नहीं भाई? निकाल लोगे ना बीपीटी से? Yes, sir. अच्छा, तो ये इसमें एरिया बताओ, कुल स्मॉल m है ना, कितने एरिया का? a का। तो अगर इसकी विड्थ b है तो कितना होगा? b इंटू डी एक्स। Yes. सुनाई दे रहा है क्या? बोलो बच्चों, ये क्या हो गया? मैटिंग मोमेंट इंटू वहां की लेंथ कितनी हो गई? y का क्या Integration. करना चाहते हो कर लेना, सही है। और कुछ कराना चाहो क्या? और कुछ करना है क्या? ये लो निकाल दो, एक लाइन को ऐसे काट दिया गोल, निकालो मैटिंग मोमेंट चाहो तो। हाँ हाँ, वही तो समझ में कैसे आएगा? ऐसे स्ट्रिप लोगे तो मैटिंग मोमेंट इस एरिया में कितना दिखेगा? दिखेगा, लेंथ पता चलेगी। टिकट करना है तुम्हें, लगाओ दिमाग। सोच लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैटिंग मोमेंट, अरे तुमने ये निकाला ना, तो ये नहीं निकाल सकते हो, उसमें क्या है? अरे इक्वेशन दिया होगा ना, अरे दिया होगा भाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये विड्थ कितनी है y डिस्टेंस पे? dy, उसमें एरिया निकालोगे ये, तो पूरे सरफेस पे इतना है, तो इतने पे कितना होगा? कुछ टाइप का। अरे ऐसा कहीं आने वाला नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें एलिमेंट ही तो लेना है, एलिमेंट ही तो लेना है, वो अपना दिमाग लगा लेना। हाँ, एक चीज पक्का है, अगर एक दांत वाले को पकड़ोगे तो इसके पीछे एक लाइन बनी रहेगी। सुनना, ध्यान से सुनो, वो सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। यानी तुमने ऐसे काट दिया तो जितने दांत सामने हैं उतने दांत ये दिखेंगे, पूंछ। अच्छा, पीछे का एरिया समझो, क्योंकि मैटिंग लाइंस हमेशा क्या रहती हैं? कंटिन्यूअस। क्या होती है? तो जितने दांत यहाँ पे दिखेंगे इलेक्ट्रॉनों के, हर इलेक्ट्रॉन के पीछे उसकी मैटिंग लाइंस कंटिन्यू रहेगी, तो उतनी पूंछ दिखेगी, उतने पैर दिखेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कंटिन्यूटी बनी रहेगी, समझो। यानी इधर कितने इलेक्ट्रॉन लाइन है? 100, तो इस फेज पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 100 ही होंगे, ये नहीं कि उस फेज पे ज्यादा आ गए। समझे? Yes, sir. कुछ ऐसे समझो। Vector की तरह. हाँ, ये क्या है? बहुत सारे दांत नहीं, हाँ मतलब रस्सी के बंडल है। रस्सी के क्या है? बंडल। तो अगर तुम इसको काट दोगे ऐसे, तो रस्सी के बंडल जो ये दिखेगा, वो कितनी रस्सियां दिखेंगी? जितनी पहले थी, जितनी यहाँ पे थी उतनी दिखेगी ना। वही कह रहा हूँ मैं, मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो पीछे से उतनी दिखेगी जितनी की सामने दिख रही थी, क्योंकि हर बंडल के पीछे एक लाइन है ना। यानी डाइपोल मतलब इलेक्ट्रॉन लाइन जो है बीच में एक्स्ट्रा नहीं बढ़ जाएंगे, ये नहीं कि सामने 10 दिख रहे हैं सब छुपे हुए पीछे, नहीं हो सकता है। समझा पाया हूँ क्या सबको? मैटिंग मोमेंट खत्म।